हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उदाहरण आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 का उदाहरण नंबर 9, 10 और 11 इन तीनों उदाहरण को एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, यदि इस चैनल पे यानी वाल स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। चलिए आज हम लोग उदाहरण नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, 10 और 11। एक बात और आप लोगों से बताना चाहते हैं, अगर जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं, वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज से उम्मीद है, आशा है कि हम आप लोगों तक लगातार वीडियो अपने टाइम टेबल के अनुसार अपलोड करने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि एक दिन और एक भी वीडियो मिस ना हो, है ना। तो चलिए आप लोग लगातार अब आज के दिन के बाद आप लोग जुड़ जाइए, किसी भी तरह का कोई ट्रबल नहीं होगा इस चैनल पे, है ना। सारी समस्याएं को हम लोगों ने हल कर लिए हैं। तो चलिए हम लोग आज उदाहरण नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये प्रश्नावली 8.3 का है। उदाहरण नंबर 9, 10 और 11 को, इन तीनों क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में सोल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यदि आप लोगों ने पीछे वाले त्रिकोणमिति के पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के इन त्रिकोणमिति के अन्य सारी वीडियो आप जरूर देख ले जा करके, क्योंकि त्रिकोणमिति में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, सारे फॉर्मूला को हमने 2-3 वीडियो में सेपरेट डाल दिए हैं, है ना। फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा आप लोगों को तब तक त्रिकोणमिति का सवाल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति का अगर आपको सवाल समझना है, क्वेश्चंस को हल करना है, प्रूफ दैट वाला सवाल को बनाना हो तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल एक एक फॉर्मूला को आना चाहिए, चाहे कोई भी टेबल का मान हो या कोई भी फॉर्मूला हो। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग उदाहरण नंबर 9 में कह रहा है कि tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, यानी tan 65 और बटा tan 25 के मान को ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों की इस टाइप से सवाल कहीं मिल जाए तो ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। ये जो है ना, इसमें चलिए, अगर ऊपर और नीचे दोनों का एंगल का मान अगर 90 डिग्री हो जाए, बात को समझिएगा। ऊपर जिसे लिखा है 65 डिग्री, नीचे में 25 डिग्री, अगर इन दोनों का 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री अगर 90 डिग्री हो रहा है, शर्त एक। और ध्यान दीजिए कि ये दोनों आपस में एक रेसिप्रोकल वैल्यू है, मान हो उल्टा पुल्टा मान हो, जैसे ऊपर में tan नीचे cot हो, या ऊपर cot नीचे tan हो, ऊपर sin नीचे cos हो, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, उसका आंसर 1 हो जाता है लगभग, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, चलिए इसमें क्वेश्चंस का कहना है इसका मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बहुत इजी सवाल है, कुछ फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद ना हो तो हम उसको लिख करके बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे वाले लेक्चर में पढ़े हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। दूसरा फॉर्मूला sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। और तीसरा, है ना, तीसरा होगा आपका cos, है ना, cos 90 डिग्री, है ना, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, है ना। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, है ना। और एक और फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है आपका, है ना, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो इस तरह से हम लोगों ने 5-6 फॉर्मूला बताए थे। तो इस क्वेश्चंस के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। tan 90
माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। देखो देखिए इसी फॉर्मूला को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा को भी हम लोग उल्टा करके टेन थीटा के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और जैसे यहाँ पे लिखा है सेक, है ना, सेक थीटा को हम लोग यहाँ लिखा है सेक, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग कोसेक थीटा के रूप में लिख सकते हैं। चलिए तो इसमें हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग इस सवाल को सॉल्यूशन कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना, बिल्कुल बहुत छोटा सा सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका 65 डिग्री बटा कॉट 65 डिग्री। करना क्या है, ये 65 को या कॉट 25 डिग्री को, कॉट 25 डिग्री को आप किसी भी को एक इस फॉर्मूला के आधार पर चेंज कर लें, ठीक है। या तो इस फॉर्मूला को लगाइए, या तो आप चाहे तो इस फॉर्मूला को लगा करके हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग इसको 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस 25 डिग्री, है ना, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि 10, चलिए 10 अगर 90 में से 25 को घटाएंगे तो ये 65 डिग्री आ जाएगा, और नीचे वाला जो मान है उसको आप लोग ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखे हैं कि 10 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह और 25 हो, 20 हो, 30 हो, कुछ भी रहे वो चेंज होगा। तो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है, 25 डिग्री है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट 25 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री। तो ध्यान दीजिए कि कॉट 25 बटा कॉट 25, ये दोनों कट करके 1 हो गया, है ना। तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 का जो उदाहरण था हम लोगों ने देख लिए, और आप लोग इस फॉर्मूला को जरूर याद रखें ताकि सवाल में किसी तरह का कोई डाउट ना हो। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर आगे ध्यान देंगे। उदाहरण नंबर 10 में कहते हैं यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a, है ना, 3a एक न्यून कोण है ना, 3a का मान जो है ना वो न्यून कोण है। तो बताइए कि a का मान क्या होगा, है ना। बिल्कुल बहुत इजी, बहुत छोटा सा सवाल है, हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पे जो चीजें दिया वो इसको हम लोग लिख लेते हैं। साइन 3a, है ना, साइन 3a बराबर लिखा है कॉस a माइनस 26 डिग्री। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ से लिखेंगे, है ना, ये इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। a का मान ज्ञात करना, इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन 90 माइनस, है ना, या तो ऐसे इसको लिखिए थोड़ा सा, है ना, यहाँ से इसको चेंज करके लिखते हैं। लिखेंगे इसको कॉस 90 माइनस 3a, और यहाँ पे इसके बराबर में जो मान है उसको लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ से a माइनस 26 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला को पढ़े हैं कि कॉस, है ना, कॉस 90 माइनस, है ना, थीटा क्या बताए थे, इसकी साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या बताए थे, साइन थीटा होता है। तो हम लोग इसको कॉस 90 माइनस थीटा और थीटा के जगह पर हम लोग 3a का यूज कर रहे हैं। तो बताइए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और थीटा की जगह पर 3a, ये वैल्यू सेम आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस से कॉस दोनों साइड में क्या करें, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ये बच जाएगा आपका, है ना, 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री, है ना।
अब हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए ये माइनस में 3 है तो आप इसको बाहर कर देंगे तो प्लस में, और ये माइनस में 26 है, जब हम लोग बराबर के अंदर में लाएंगे यानी LHS की ओर लाएंगे तो वो अपना साइन चेंज कर लेता है। अगर ये माइनस में इधर आकर के प्लस में होगा, और ये माइनस में इधर उधर जाकर के ये प्लस में होगा। तो लिखेंगे 90 प्लस 26 डिग्री है ना, A प्लस 3A है ना। हम लोग इसको लिखेंगे 90 6 होगा, 9 और 2 कितना होगा 11 है ना। और यहाँ से कितना लिखेंगे इसको 3 और 1 A तो 4A होगा। अब हम लोग ध्यान देंगे इसको, देखिए A के साथ में 4 गुना में तो इधर आकर के बट्टा में होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A बराबर 116/4। आप इसे जब डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 है ना, बचेगा 3 इसको 36 तो 9 चौके 36। ध्यान दीजिएगा तो A का मान जो आया, A का मान आया आपका 29 डिग्री। A का मान कितना आया 29 डिग्री, ये आपका A का वैल्यू आया। और क्वेश्चन का कहना है कि 3A का मान ज्ञात कीजिए जो एक एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है कि वैसा कोण जो 0 से बड़ा हो है ना, लेकिन 90 के बराबर 90 से क्या हो छोटा हो। ये चीज को ध्यान देना, मतलब 0 से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये न्यून कोण है कि नहीं। यहाँ से लिखा है 3A है ना, थोड़ा सा इसको हम लोग जांच कर लेते हैं क्या अगर A का जो वैल्यू आया है वो न्यून कोण है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं ना आ रहा है। A यहाँ से लिखेंगे है ना 3A, और A का मान कितना 29 है ना। 29 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा ये 87 डिग्री। ध्यान रहे आप लोगों को, जो 87 डिग्री है ना ये आपका 0 से बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए A का मान पूछ रहा था तो A का आंसर यहीं पे मिल गया है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा आप लोग। उदाहरण नंबर 11 में कह रहा है कि cot 85 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चंस का कहना है कि आप cot 85 और cos 75 को है ना, इसको 0 और 45 के एंगल के रूप में क्या करना है व्यक्त करना है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है ना, ध्यान दीजिए। इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिखा हुआ है cot 85 डिग्री प्लस cos 75। यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। यहाँ पे 2 फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला लगेगा cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। दूसरा जो फॉर्मूला लगेगा वो cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ये दोनों फॉर्मूला को यूज में लाएंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, cot 85 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, प्लस है प्लस लिखिए। cos 75 को हम लोग लिख सकते हैं क्या cos 90 माइनस 15 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 90 में से 5 डिग्री को जब हम लोग हटाएंगे तो ये आपका 85 होगा, और 90 में से 15 घटाएंगे तो ये 75 होगा आपका। अब यहाँ से फॉर्मूला यूज कीजिए कि थीटा की जगह पर आपका 5 है, यहाँ पे थीटा की जगह पर कितना है 15 है। तो cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो हम लोग इसको लिखेंगे tan और थीटा की जगह पर कितना डिग्री 5 डिग्री, प्लस है प्लस लिखेंगे। और यहाँ से cos 90 माइनस 15 डिग्री, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो cos के चेंज हो जाएगा sin में, और थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा ये 15 डिग्री हो जाएगा। अब बस यही इसका आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चंस का जो कहना था कि आप इसको 0 और 45 के बीच लाइए। देखिए ये कोण 0 से बड़ा है और ये कोण 45, मतलब ये दोनों कोण जो है ना 0 और 45 के बीच में आ गया। चलिए तो क्वेश्चन ये भी
इसका आंसर हम लोगों ने बिल्कुल आसान तरीका से देख लिए हैं, है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में यही इतने ही सवाल रहेगा। फिर हम इस प्रश्नावली का जो 8.3 का क्वेश्चन होगा, हम लोग उसको लेकर के एक नए वीडियो में आ रहे हैं। तो आज का क्लास, आज तक हम लोग सेवा यहीं तक, है ना। फिर हम प्रश्नावली 8.3 का अगले लेक्चर, अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों तक, ठीक है।